आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मिसिंग नंबर का पार्ट नंबर 2। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 34 गुणे 15 इज इक्वल टू 495 है तथा 43 गुणे 12 इज इक्वल टू 504 हो तो 98 गुणे 17 इज इक्वल टू प्रश्न चिन्ह दिया गया है। देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए यदि 34 गुणे 15 कर लेते हैं, 34 में 15 का गुणा करा देते हैं तो 15 चौके 60 हो जाएगा और 15 तिया 45 और 6 यहाँ से हो जाएगा 51, यानी कि 510 हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ पर देखिए 495 बनाना है। 510 से 495 बनाने के लिए यदि हम लोग दूसरे वाले नंबर यानी कि 15 को माइनस कर देते हैं तो 510 में से यदि 15 माइनस कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 495। ठीक है, 495। सेम लॉजिक दूसरे वाले में लगाते हैं। देखिए यहाँ से 12 तिया 36, 6 हो जाएगा और 12 चौके 48। ठीक है, 12 चौके 48 हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 516। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 516। हम लोगों को बनाना है 504। यदि दूसरा वाला नंबर माइनस कर देते हैं यानी कि 12 माइनस कर देते हैं तो यहाँ से माइनस करने के बाद हो जाएगा 504। ठीक है, 504। सेम लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं तीसरे वाले में। 98 गुणे 17 कर लेते हैं। यदि 98 और 17 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 1666। ठीक है, 1666। दूसरे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं यानी कि 17 को माइनस कर देते हैं। 1666 में से यदि 17 माइनस कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 1649। ठीक है, 1649 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 2, यदि 6008 इज इक्वल टू 10 तथा 5012 इज इक्वल टू 13 हो तो 9040 इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा। हम लोग बनाते हैं 6 और 8 से 10 बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर देखिए यदि हम लोग 6 का, ठीक है, 6 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 6 का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस 8 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 36 और 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। कुछ इस प्रकार से लॉजिक लग रहा है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है, 25 प्लस कर देते हैं, प्लस 12 का स्क्वायर 144। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 13 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 13 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 9 का स्क्वायर, ठीक है, 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करना होगा तो 9 का स्क्वायर हो जाता है 81। ठीक है, प्लस 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ से हो जाएगा 1681। ठीक है, 1681 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 13 का स्क्वायर किए हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट 1681 का अंडर रूट हो जाएगा। 1681 किसका वर्ग है, तो ये हो जाएगा 41, यानी कि 41 का वर्ग हो जाता है 1681। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 41। तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 3, यदि 2 ट्रायंगल 5 इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, 2 ट्रायंगल 3 इज इक्वल टू 3 है और 8 ट्रायंगल 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो आपको बताना है 16 ट्रायंगल 8 इज इक्वल टू व्हाट। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपको मान बताना है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। 2 और 5 का यूज करके, 2 और 5 का यूज करके 5 बनाना है। कैसे बनेगा, देखिए यदि हम लोग 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 गुणे 2, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 हो जाएगा और 10 को आधा कर देते हैं तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 10 को आधा कर देते हैं 5 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे वाले में यही लॉजिक लगाएंगे। देखिए 2 गुणे 3 कर देते हैं, 2 गुणे 3, 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 का आधा कर देते हैं तो यहाँ से 3 हो जाएगा। 6 का आधा कर देते हैं 3 हो जाएगा। सेम लॉजिक का इस्तेमाल तीसरे वाले में करते हैं। देखिए 8 गुणे 4, 8 गुणे 4 हो जाएगा 8 चौके 32 और 32 का आधा करने पर यहाँ से 16 हो जाएगा। ठीक है, 32 का आधा करने के बाद 16 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर निकालते हैं आंसर में। देखिए 16 गुणे 8, यदि 16 और 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16 अट्ठे 128 हो जाएगा। ठीक है, 16 अट्ठे 128 और 128 को जब हाफ कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 6 और 4 यानी कि 64 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 64। डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 14% 32 इज इक्वल टू 46 दिया गया है, 52% 20 इज इक्वल टू 72 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि 35% 14 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा। देखिए 14 और 32 का यूज करके 46 बनाते हैं। कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखिए 14 और 32 यहाँ पर दिया गया है। यदि हम लोग 14 और 32 को ऐड कर देते हैं, 14, ठीक है, 14 और 32 को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 46। छोटा सा क्वेश्चन है, 46 हो जाएगा। उसी प्रकार 52 और 20,
ठीक है। 52 और 20 को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 72। सेम लॉजिक तीसरे में लगाते हैं। देखिए 35 प्लस 14 दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ से हो जाएगा 49, यानी कि 49 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6 हैज 30 इज इक्वल टू 5, 8 हैज 24 इज इक्वल टू 3, 7 हैज 28 इज इक्वल टू 4, तो 8 हैज 40 इज इक्वल टू का मान बताइए। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 बनाना है 6 और 30 से, 6 और 30 से। देखिए यदि 30 में 6 से भाग कर देते हैं, ठीक है, पहले वाले नंबर में भाग कर देते हैं, 30 दूसरे वाले नंबर में पहले वाले नंबर से भाग कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ से हो जाएगा 5। देखिए 24 में 8 से भाग कर देते हैं तो यहाँ से 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 28 में 7 से भाग करेंगे तो 7 चौके 28, 4 हो जाएगा। तो सेम लॉजिक का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। 40 में 8 से भाग कर देते हैं तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 5, यानी कि सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि $23 35 इज इक्वल टू 13, उसके बाद में $3 5 इज इक्वल टू 8, तो $4 13 इज इक्वल टू क्या आएगा, आपको मान बताना है। ध्यान पूर्वक समझिएगा किस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। यदि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 23 और 35 दोनों को ऐड कर देते हैं तो 13 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। यदि सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 23 और 35 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 13 से बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इन सभी नंबरों को ऐड कर देते हैं, 2 + 3 + 3 + 5, यानी कि सभी को ऐड कर देते हैं, 2 + 3 + 3 + 5, सभी को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 13। उसी प्रकार देखिए इन दोनों नंबरों को ऐड कर देते हैं, 3 + 5 तो इज इक्वल टू 8 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर निकालेंगे, 4 + 1 + 3, सभी को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 8। 8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है $11 25 इज इक्वल टू 18, $12 20 इज इक्वल टू 16, तो आपको बताना है $4 50 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, मान बताना है। देखिए बनाते हैं 11 और 25 से 18 बनाते हैं, कैसे बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा। ये यदि 11 और 25 दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, 11 + 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 + 25, यहाँ से हो जाएगा 36, और 36 का यदि आधा कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 18, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 18। देखिए 12 + 20, 12 और 20 को ऐड कर देते हैं, दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 32, ठीक है, और 32 को आधा कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 16, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 16। सेम लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर देखिए 4 + 50, ठीक है, 4 और 50 दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 54, और 54 का आधा होता है, ठीक है, 27, यानी कि 27, तो राइट आंसर हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है, यहाँ पर देखिए यदि 9 @ 7 इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, 6 @ 1 इज इक्वल टू 10, 7 @ 4 इज इक्वल टू 6, तो 8 @ 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, आपको वैल्यू बताना है। देखिए यहाँ पर 9 और 7 का इस्तेमाल करके 4 बनाना है, ठीक है, कैसे बनेगा। यदि हम लोग क्या करते हैं, 9 और -2 कर देते हैं, 9 या फिर -7 कर देते हैं, दोनों नंबर को सबसे पहले माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2, ठीक है। अब 4 बनाना है, 4 बनाने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 4, ठीक है। सेम लॉजिक का इस्तेमाल यहाँ पर कर देते हैं। देखिए 6 - 1 कर देते हैं, 6 - 1 हो जाएगा 5, और 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 10, ठीक है। सेम लॉजिक का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। देखिए 7 - 4 कर देते हैं, ठीक है, 7 - 4 कर देते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं 4, तो 7 में से 4 चला जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 का डबल हो जाएगा 6, 3 का डबल हो जाएगा 6। सेम लॉजिक का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। देखिए 8 - 2 कर देते हैं तो 8 - 2 हो जाएगा 6, और 6 का डबल कर देते हैं तो हो जाएगा यहाँ से 12, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, यदि 12 20 16 है, ठीक है, तथा 21 35 28 है, तो यहाँ पर 48 80, उसके बाद यहाँ पर दिया गया ए में ए का मान क्या है, ठीक है, ए का वैल्यू बताना है कि ए का वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान पूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए यदि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर माइनस करते हैं, कौन कौन से नंबर से। देखिए 4 और 12, सॉरी यहाँ पर 16 और 12 को माइनस कर देते हैं। यदि यहाँ पर क्या करते हैं, 16 - 12 कर देते हैं, ठीक है, 16 - 12 कर देते हैं, 16 में से 12 चला जाएगा तो बचेगा 4, बनाना है 20, बीच वाला नंबर बना लेते हैं 20, तो 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बीच वाला नंबर हो जाएगा 20।
सेम लॉजिक का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। देखिए 28 माइनस 21 कर लेते हैं, ठीक है। 28 माइनस 21, 28 में से 21 चला जाएगा तो यहाँ से बचेगा क्या, 7, ठीक है 7, और 7 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 35, ठीक है। बीच वाला नंबर हो जाएगा 35। सेम लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं आंसर वाले में। देखिए यहाँ पर है 48, ठीक है, यहाँ पर ए, तो ए माइनस क्या कर देते हैं 48, ठीक है, ए माइनस 48 कर देते हैं, और 48 में ए माइनस 48 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसके बराबर होना चाहिए, 80 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, 80 के बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर काट देते हैं, 16 पंचे 80 हो जाएगा, तो यहाँ से ए माइनस 48 इज इक्वल टू 16 पंचे 80, यहाँ से हो जाएगा 16। तो यहाँ पर देखिए पक्षांतर कर देते हैं तो ए इज इक्वल टू 16 प्लस 48 हो जाएगा, ठीक है, 16 प्लस 48, 16 में 48 जोड़ देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 64, यानी कि ए का जो वैल्यू आएगा 64 आएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है यदि 6a 7 और b 3 इज इक्वल टू 60 है, ठीक है, तो आपको बताना है 11a 9b 6 इज इक्वल टू 165 दिया गया है, तो 10a 11b 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है 6a, ठीक है 6a दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले 60 बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले वाले नंबर, ठीक है, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और इन दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं, 7 और 3 को ऐड कर देते हैं, तो 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 और 6, यहाँ से हो जाएगा 60, ठीक है, ये वाला नंबर आ जाएगा। सेम लॉजिक का इस्तेमाल यहाँ पर कर देते हैं, तो 11 गुणे, ठीक है, दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं, 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 हो जाएगा, और 11 में 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से हो जाएगा 165, ठीक है, 165 हो जाएगा। सेम लॉजिक का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं 10, ठीक है, देखिए यहाँ पर 10 दिया गया है, तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं, 11 और 5, 11 5 यहाँ से हो जाएगा 16, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 160। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 160, बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है यदि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 6 इज इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है 6234, ठीक है, 6234 दिया गया है। यदि 6 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 2 इज इक्वल टू 2136 दिया गया है, तो आपको बताना है कि 9 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो रहा है, यहाँ पर छोटा सा लॉजिक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 है, ठीक है, तो 6 यहाँ पर आकर लिखा गया है पहले स्थान पर, अंतिम स्थान से पहले स्थान पर। दूसरा यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर लिखा गया दूसरे स्थान पर, यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ पर लिखा गया, 4 यहाँ पर है तो 4 यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, यानी कि सभी के स्थान को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 है, 2 लास्ट में है तो पहले लिखा गया है, दूसरे नंबर पे 1 है तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिखा गया। यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर पीछे से 3 है तो यहाँ पर पहले से तीसरे स्थान पर लिखा गया है। उसी प्रकार 6 यहाँ पर है तो 6 यहाँ पर लास्ट में लिखा गया है, पहले है तो लास्ट में लिखा गया है। तो उसी प्रकार से सेम लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 लास्ट में है तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद 7 है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, उसके बाद 4 है तो 4 लिखेंगे, उसके बाद 9 है लास्ट में तो पहले में है तो अब यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा 9, यानी कि 1749 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ पर पूछा गया है 15 प्लस 29 प्लस 15 इज इक्वल टू 29 15 15 दिया गया है, तथा 16 प्लस 28 प्लस 31 इज इक्वल टू 28 16 31 दिया गया है, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया है। देखिए यहाँ पर प्लस केवल हटा दिया गया है, देखिए 15 को यहाँ पर लिखा गया है, उसके बाद देखिए 29 को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है, और 15 को यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार देखिए 16 यहाँ पर है तो 16 बीच में लिखा गया है, ठीक है, 28 यहाँ पर है तो 28 आगे लिखा गया है। उसी प्रकार 31 जो है लास्ट में है तो 31 लास्ट में लिखा गया है। तो सेम लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए 9 यहाँ पर लास्ट में है तो लास्ट में रहेगा, ठीक है, लास्ट में रहेगा। यहाँ पर 16 है, 16 आप देख रहे हैं बीच में लिखा गया है, तो यहाँ पर 19 है तो 19 यहाँ पर बीच में लिखा जाएगा, ठीक है, बीच में लिखा जाएगा। और यहाँ पर है 35 तो 35 यहाँ पर बीच में है तो पहले लिखा जाएगा, यानी कि 35 19 और 9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है यदि 5 गुणे 4 गुणे 0 इज इक्वल टू 405 है। सेम लॉजिक है, छोटा सा क्वेश्चन है। 405 दिया गया है तथा 3 गुणे 2 गुणे 8 इज इक्वल टू 283 है। तो यहाँ पर पूछा गया 1 गुणे 7 गुणे 6 इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी के स्थान को चेंज कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर उतार दिया गया है, यानी कि जो यहाँ पर 0 है यहाँ पर बीच में आ गया है, 4 यहाँ पर आ गया है, 5 यहाँ पर आ गया है, पहले है लास्ट में आ गया है। सेम लॉजिक का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया गया है। देखिए 8 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है।
तो सेम लॉजिक का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। देखिए लास्ट वाला जो है यहाँ पर बीच में होना चाहिए, जो लास्ट में है ये बीच में, यानी कि देखिए यहाँ पर 6 जो है लास्ट में है तो बीच में होना चाहिए, 6 यहाँ पर हो जाएगा, इसके पहले एक अंक इसके बाद में एक अंक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए 5 है, पहले 5 है, बाद में यहाँ पर देखिए लास्ट में 5 हो गया है, तो यहाँ पर देखिए पहले 1 है तो लास्ट में 1 होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 है तो 7 बीच में है, पहले आना चाहिए, तो यानी कि 761 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2 इज इक्वल टू 24 है। तो पूछा गया है यहाँ पर एक बार और पूछा गया है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 इज इक्वल टू 22 हो, तो 4 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 9 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यदि सभी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24 से ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर सभी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 22 से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर क्या लॉजिक है क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर चल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है 3 गुणे 5, 5 या 15 हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कर देते हैं 7 प्लस 2 9, 15 और 9 दोनों को ऐड करने के बाद 24 हो जाएगा। ठीक है, सेम लॉजिक का इस्तेमाल यहाँ पर कर देते हैं, 2 गुणे 4 कर देते हैं, पहले दो नंबर का मल्टीप्लाई और प्लस दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं, 6 प्लस 8 14, यानी कि दोनों को ऐड कर देते हैं तो 8 प्लस 14 यानी कि यहाँ से हो जाएगा 22। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 22। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 गुणे 4 हो जाएगा, उसके बाद प्लस दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं 8 प्लस 9 हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 8 8 16 एक 17 हो जाएगा, 16 प्लस 17। ठीक है, 16 प्लस 17 यानी कि देखिए यहाँ से ऐड करने के बाद 16 प्लस 17 हो जाएगा 16 16 32 और एक 33 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए विल बी करेक्ट आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कुछ यहाँ पर समीकरण दिया गया है। ठीक है, उसी के आधार पर आपको आंसर निकालना है। यहाँ पर दिया गया है 678 इज इक्वल टू 366 और यहाँ पर दिया गया है 567 इज इक्वल टू 255। तो आपको बताना है कि 946 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर है 678 ठीक है इज इक्वल टू 366 दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे कि देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, यदि हम लोग 6 में -3 कर देते हैं तो यहाँ से 3 हो जाएगा, और 7 में -1 कर देते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 8 में -2 कर देते हैं तो यहाँ से 6 हो जाएगा। सेम लॉजिक का इस्तेमाल यहाँ पर भी करेंगे। 5 में -3 कर देते हैं तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 6 में -1 कर देते हैं तो 5 हो जाएगा, और 7 में -2 कर देते हैं तो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे। देखिए 9 में -3 कर देते हैं, 9 में -3 कर देते हैं तो 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 में -1 कर देते हैं तो 4 में -1 कर देते हैं तो 3 हो जाएगा, और 6 में -2 कर देते हैं, 6 में -2 कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 634। डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप कि आपको मिसिंग नंबर समझ में आया होगा।